बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आइए पहले तिलावत सुनते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शैतान मरदूद से अल्लाह की पनाह मांगता हूँ। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। रब्ब इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ए मेरे परवदिगार, मेरा सीना मेरे लिए खोल दे और मेरे काम को मुझ पर आसान कर दे और मेरी ज़बान की गिरा भी खोल दे ताकि लोग मेरी बात अच्छी तरह समझ सकें। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जज़ाकल्लाह। मौलम प्रोग्राम में हादिया और नबीहा की तरफ से खुशामदीद। सबसे पहले आज की अच्छी बात, एक मर्तबा एक शख्स ने हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि आप मुझे कोई नसीहत करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गुस्सा ना किया करो। उसने कई बार ये सवाल दोहराया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर बार यही कहा, गुस्सा ना किया करो। तो प्यारे बच्चों, हमें इस हदीस से ये पता चलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुस्सा सख्त नापसंद था, इसलिए बार बार उन्होंने गुस्से से मना किया। हमें भी गुस्सा नहीं करना चाहिए, हर काम सब्र के साथ करना चाहिए, और अगर कोई बात पसंद ना आए और गुस्सा आने का ख़तरा हो तो सबसे आसान काम हमें ये कर लेना चाहिए कि हमें आउज़ु बिल्लाह पढ़ लेनी चाहिए। बच्चों, आपको पता है कि हमें गुस्सा क्यों आता है? दरअसल जब हम कुछ कर नहीं सकते या फिर सामने वाले की आदत बुरी लग जाती हैं या फिर अपनी ही दोस्त या सहेली से लड़ाई हो जाती है तो हमें गुस्सा आ जाता है। बिल्कुल सही। अब इसका हल भी ढूंढ लेते हैं हम। जब ऐसी सिचुएशन हो तो हमें अपने आप पर कंट्रोल कर लेना चाहिए, और अगर आपको ज़्यादा गुस्सा आ रहा हो तो इनमें से किसी बात पर अमल कर लें। अगर खड़े हैं तो बैठ जाएं और अगर बैठे हैं तो लेट जाएं। ऐसा करने से क्या होता है नबीहा? इस तरह हमारा ध्यान हट जाता है और हमारा गुस्सा कम हो जाता है। एक और हल भी है, हम पानी पी लें। पानी पीने से गुस्सा ठंडा हो जाता है। तो बच्चों, आज से हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम गुस्से से दूर रहें, और अगर हमें गुस्सा आ जाए तो भी इसे कंट्रोल करने की कोशिश करें। कंट्रोल करने का तरीका ये भी है कि हम वहाँ से हट जाएं और बाद में अपने दोस्त के साथ बैठकर लड़ाई ख़त्म कर दें। अगर ज़रूरत हो तो किसी बड़े से भी मशवरा कर सकते हैं। इसी अच्छी बात के साथ हम सुनते हैं अपना पहला कॉम्पोनेंट, 1 2 3 मैथमेटिक्स की मशीन। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? 1 2 3 मैथमेटिक्स की मशीन के साथ आपकी मेज़बान नाइला माहीन आपके सामने हाजिर है। तो आज का प्रोग्राम बहुत ख़ास है क्योंकि आज हम जा रहे हैं सब्ज़ी मंडी जी, और आज हम वहाँ जाके कुछ फलों की ख़रीदारी करेंगे। चले? और सस्ते फल हैं, आपके लिए पैसे कम लगा दूंगा बाजी। अरे भाई, कितने खूबसूरती से फलों को सजाया हुआ है। इतने ताज़ा फल तो मैंने आम मार्केटों में भी नहीं देखे। ताज़ा फले भाई, ताज़ा फले, ताज़ा फले भाई, ताज़ा। अच्छा भाई, बताएं क्या हिसाब से दिए फल आपने? सेब बाजी आपके लिए 10 रुपए की दाना लगा दूंगा बाजी। ये कोयटा के गोल्डन सेब है बाजी, इंतहाई रसदार और इंतहाई मज़ेदार, मीठे हैं, बिल्कुल मीठे। और ये किन्नू तो इनको बात ही कुछ और है बाजी, लाजवाब है, लाजवाब। क्या हिसाब से दिया आपने? अरे बाजी, आपके लिए मैं ये 5 रुपए का दाना लगा दूंगा। बस ये भी ताज़ा ताज़ा सीजन क्या है ना बाजी, 5 रुपए का दाना लगा दूंगा आपको बस। भाई साहब, ये कोई बहुत सस्ता तो नहीं लग रहा। अरे बाजी, बिल्कुल सस्ते हैं ये, मार्केट में इससे कम में आपको नहीं मिलेगा कहीं भी, और इतना अच्छा माल किसे मिलेगा ही नहीं आपको। ये सिर्फ मेरे पास ही मिलेगा और किसी के पास भी नहीं मिलेगा बाजी। और तरबूज भी ले जाएं भाई, तरबूज भी मेरे को बहुत अच्छे आए हुए हैं, अभी नए नए सीजन के हैं ये भी। अच्छा भाई, आप मुझे केले दे दें। आप क्या कह रहे हैं, एक केला कितने का दे रहे हैं आप? केला बाजी 2 रुपए के एक है। तो 10 कितने के दोगे? 10 बाजी मैं आपको दे दूंगा 20 रुपए के। अच्छा, गिनोगे कैसे इसे? बाजी इस तरह है, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, ये 10 दाने हो गए आपके बाजी। अच्छा भाई, अब मुझे बता दो, सेब क्या हिसाब से दोगे? और बाजी, सेब आपके लिए मैंने लगाए हैं 10 रुपए का दाना ना। आपको कितने सेब चाहिए बाजी बताएं? मुझे 10 सेब चाहिए। तो बाजी इसके मैं आपको 100 रुपये लगा दूंगा, बिल्कुल मुनासिब है बाजी, और इससे कम तो मैं नहीं कर सकता आपसे। बहुत बढ़िया चीज़ है, बहुत बढ़िया चीज़ है।
अच्छा, अब इसको कैसे गिनोगे बताओ मुझे। बाजी मैं अगर आप बोले तो मैं बस इसको डन करें तो फिर मैं जो है ना आपको थैली में डाल के दूंगा, उसी टाइम पे आपको हिसाब लगा के बता दूंगा। अच्छा, अब मैं इतनी दूर आई हूँ तो लेकर ही जाऊंगी ना। डालो तुम इसको थैली में, गिनती हूँ मैं भी। तो ये ले बाजी, मैं आपके लिए अच्छे से पेटी से निकाल रहा हूँ, ताज़ा ताज़ा बिल्कुल पेटी खोलता हूँ आपके सामने। ये देखें, ये ज़बरदस्त किस्म के गोल्डन सेब हैं बिल्कुल, और ये बेहतरीन से हैं और मीठे भी हैं। ये ले बाजी, मैं आपके लिए गिनती कर रहा हूँ सारे 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। ये बाजी 10 से पूरे हो गए आपके। देखिए कितने माशाल्लाह से कितने ज़बरदस्त हैं। अच्छा भाई, ये तरबूज मीठा होगा क्या? अरे बाजी क्यों मीठा नहीं होएगा, तरबूज तो होगा ही मीठा। और मेरे पास तो माल मैं गारंटी से मंडी से लेकर आऊँ, अच्छा होगा माल लेकर आऊँ बाजी, क्योंकि गारंटी से माल लाने का ये थोड़ा 2 पैसे ज़्यादा देने पड़ते हैं मार्केट में, लेकिन चीज़ चंगी आ जाती है बाजी। अच्छा मुझे ये बताओ, अगर ये लाल नहीं निकला तो क्या मैं दोबारा मंडी आऊंगी तुम्हें दिखाने के लिए? अरे नहीं बाजी, आपको काट के चेक करा के खिला के दिखाएंगे आपको, लाल भी निकलेगा अंदर से और मीठा भी होगा। ये ले आपके सामने काटता हूँ बाजी। अरे वाकई ये तो बहुत लाल है। अच्छा चलो अब जरा इसको तोल कर बताओ। अरे बाजी आपने इसको चेक कर लिया ना बाजी, अच्छी तरीके से तसल्ली कर ली ना। ये बाजी मैं तोल देता हूँ। ये आपका दाना तकरीबन बनता है 2.25 किलो, लेकिन आप चले मुझे 2 किलो के पैसे दे देना, 60 रुपये दे देना आप मुझे बस। 60 रुपए क्यों दूं मैं तुम्हें? तो बाजी 2 किलो के 60 रुपये बनेंगे ना, 1 किलो के 30 रुपये, 2 किलो के 60 रुपये। चलो ठीक है, पैक कर दो बस अब। अरे बाजी ये किन्नू भी लेते जाए ना, ये तो बिल्कुल आखिरी मौसम के हैं, चले जाएंगे फिर ये फिर नहीं मिलेंगे ये बाद में, अभी ले लें इसको। अच्छा भाई चलो 6 दे दो मुझे, और ये भी बताओ कितने के हैं? ये भी बाजी आपके लिए बस, मैं ये आखिरी ख़त्म है, बस ये माल आखिरी का बचा हुआ है, ये आपको ये भी 5 रुपए के हिसाब से दे दूंगा बाजी। 5 रुपए के हिसाब से। अब जरा मुझे बताओ कितने के होंगे ये? बाजी ये होंगे 5, 10, 15, 20, 25, 30। तो बाजी 30 रुपए के होंगे ये। अच्छा भाई मेरे ख्याल में इतना काफ़ी है। अरे बाजी आप एक चीज़ तो आपने देखी नहीं, ये इसको तो चक्के देखे हैं, मौसम्बी है ये भी इतनी मीठी है कि आपने इतनी शहद जैसी मीठी मौसम्बी खा के खाई भी नहीं होगी। आप चेक करें, मुफ्त में मैं आपको काट के दे रहा हूँ बाजी, खा के चेक करें आप इसको। अरे नहीं भाई मत काटो इसे, बहुत बहुत शुक्रिया, अगली दफ़ा। अभी तो मुझे यही सब लेकर भी जाना है, अपने दफ्तर भी पहुंचना है जहां बच्चे इंतज़ार कर रहे होंगे मेरा। ठीक है बाजी, जैसे आपकी मर्जी। ये सारा मैंने इससे थैली में डाल दिया, एक बड़ी थैली में। आपकी गाड़ी कहाँ खड़ी है? मैं डाल देता हूँ गाड़ी में बाजी। वो सामने गाड़ी है, चलो ले चलो उसे। ठीक है बाजी, जाओ बाजी की गाड़ी में थैला। शाबाश। जी जनाब, तो यहाँ तो हम पहुँच गए अपने दफ्तर वापस। बहुत गर्मी थी लेकिन मज़ा भी बड़ा आया, और इतनी ताज़ा सब्जियाँ तो मैंने कहीं देखी ही नहीं थी। और फलों की तो क्या ही बात थी, इतने खूबसूरत रंग नज़र आ रहे थे, सब्ज़, लाल, बहुत मज़ा आया। अच्छा मेरा तो दिल कर रहा था सब ख़रीद लूँ, लेकिन ज़ाहिर है मेरे पास तो इतना वो टाइम भी नहीं था। तो हम एक काम करते हैं, हम अपना प्रोग्राम को कंटिन्यू करते हैं। और आपको पता है कि हम ताज़ा दम होना चाहते हैं, तो हम सबसे पहले करते हैं वर्जिश। जी, तो वर्जिश के लिए हम अपने पहले म्यूज़िक शुरू करते हैं। जी, म्यूज़िक से जो है एकदम से एनर्जी आ जाती है। सबसे पहले वार्म अप एक्सरसाइज, ठीक है? पंजों के बल उछलें। गिनती हमारी वही होगी 10 के अंदर, टेंस में, काउंटिंग इन टेंस। स्टार्ट करते हैं, पंजों के बल उछलेंगे आप लोग, ठीक है? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 10, 20, 30, 40, 50, 60,
70, 80, 90, 100। चलें भाई, आप सीधे खड़े हो जाएं। सांस की मशक करते हैं। नाक से तेज सांस खींचें, थोड़ी देर तक के लिए रोकें, अब मुंह से निकाल दें। दोबारा से नाक से सांस खींचें, होल्ड करें इसे, मुंह से निकाल दीजिए। अब तीसरी दफा सांस लीजिए नाक से, थोड़ी देर रोकेंगे, बिल्कुल। अब इसे मुंह से निकाल दें। स्टेमिना बन गया आप लोगों का, आपके अपने अंदर ताकत महसूस हो रही होगी जी। अब जरा दूसरी वर्जिश की तरफ आ जाते हैं। इसमें हमें यह करना है कि हमें अपने दोनों हाथ बिल्कुल सीधे रखने हैं, कंधों की सीध में, बिल्कुल सामने, आपके नाक की सीध में आपके दोनों हाथ होने चाहिए। और इसी पोजीशन पे उठक बैठक करनी है। जी जी, कान पकड़ के नहीं करनी, हाथ दोनों सामने होंगे और उठक बैठक करनी है। शुरू करें। काउंटिंग इन टेंस। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। चलें, दूसरी एक्सरसाइज का राउंड कंप्लीट हुआ। सांस की मशक करें। नाक से सांस लीजिए, 2 सेकंड रोकें इसे, मुंह से निकाल लीजिए। दोबारा नाक से सांस लीजिए, रोकिए, मुंह से निकाल लीजिए। और अब आखिरी दफा नाक से सांस लीजिए, फिर रोकिए, मुंह से निकाल दीजिए। जी, एनर्जी महसूस हो रही है? जबरदस्त। अब आप सीधे हो जाइए। वेरी गुड। हाँ जी, मेरे ख्याल में आप सब ताज़ा दम हो चुके होंगे। जी, आज जब हमने सब्जी मंडी में जब फल खरीदे तो हमने वहाँ कुछ जमा के सवालात भी किए थे। तो आज हम जमा और तफरीक दोनों नंबर की इक्वेशंस को हल करेंगे। अरे अरे, ये कौन आ रहा है? ये तो रोबोट है। आप कौन हैं? मैं मैथमेटिक्स की मशीन हूँ। तो इसका मतलब है आज का शो हुआ आसान, क्योंकि रोबोट हैं हमारे मेहमान। हम यहाँ कुछ मैथ्स के सवालात हल करने जा रहे हैं, तो उम्मीद है आप हमारी मदद करेंगे। ठीक है ना भाई? जी हाँ, मैं ये कर सकता हूँ, मेरे लिए ये कोई मसला नहीं। फर्ज करें अगर मैं ये पूछूं कि 4 में मैं क्या जमा करूं कि ये 7 हो जाए, यानी कि 4 जमा डैश बराबर है 7 के, तो आप इसको कैसे हल करेंगे? 4 को अपने मुंह में रखें और उसके बाद के नंबर उंगलियों पर गिने। तो कितनी उंगलियां चाहिए 7 बनाने के लिए? 4 के बाद आता है 5, फिर 6 और 7, तो जवाब है 3। 8 में क्या जमा करें कि 12 हो जाए, यानी कि हमारी इक्वेशन बनेगी 8 जमा डैश बराबर है 12। 8 को मुंह में रखें, उंगलियों को खोलें और एक एक करके गिने। 9, 10, 11, 12, 4 उंगलियां, जवाब है 4। क्या आप तफरीक के सवालात भी कर सकते हैं? जी हाँ, मैं मैथमेटिक्स की मशीन हूँ, मैं सब कर सकता हूँ। अच्छा, तो 7 माइनस डैश बराबर है 5, यानी कि 7 में से
क्या तफरीक करें कि जवाब 5 आ जाए? 5 उंगलियां खोलें, 5 क्यों? बीच में ना बोलें, हम जवाब से सवाल की तरफ जाएंगे। तो ये कोई नया तरीका है? बोलो नहीं, सुनती रहो। 5 अगर जवाब है तो इसमें क्या मिलाएं कि 7 बन जाए। 5 आपके मुंह में, अब अपनी उंगलियां गिने, 6, 7, 2 उंगलियां, तो जवाब है 2। अच्छा, यानी कि हम जवाब से जवाब ढूंढ रहे हैं। अच्छा, ये बताएं कि 11 माइनस डैश बराबर है 7, यानी 11 में से क्या तफरीक करें कि जवाब 7 आ जाए? में भी जवाब से सवाल की तरफ जाएंगे। कुल नंबर 11 है, जवाब है 7। 7 को 11 बनाना है। 7 आपके मुंह में, 8, 9, 10, 11, 4 उंगलियां, इसका मतलब है 4। 11 में से 4 माइनस करेंगे तो 7 जवाब आएगा। वाह वाह मिस्टर रोबोट, आपके पास तो बड़ा अच्छा हल है इस मसले का। जी जनाब, तो रोबोट ने हमें समझाया कि मिसिंग नंबर को ढूंढने का क्या तरीका है। अब हम इस तरीके से कुछ सवालात हल करते हैं। पहला सवाल, 8 जमा डैश बराबर है 10। 8 प्लस डैश इज इक्वल टू 10, यानी हम 8 में क्या जमा करें कि जवाब 10 हो जाए। तो रोबोट के हिसाब से हमें जो नंबर हमारे पास है हम उसे अपने मुंह में रखते हैं और उसके बाद वाले नंबर को उंगलियों में गिनते हैं। तो 8 के बाद हमें कितनी उंगलियां निकालनी हैं जिससे हमारा जवाब 10 हो जाए। तो 1 निकालेंगे तो ये हो जाएंगे 9, उसकी दूसरी फिंगर से बन जाएगा ये 10। इसका मतलब है हमें 2 उंगलियां चाहिए, यानी 2 जवाब है इसका। ठीक है ना। तो इसी तरह अब हम करते हैं तफरीक के सवालात। 7 माइनस डैश इज इक्वल टू 3। 7 नफी डैश बराबर है 3। 7 में से क्या तफरीक करें कि जवाब 3 आ जाए। अब चूंकि ये तफरीक का सवाल है तो इसमें हम जवाब से सवाल की तरफ जाएंगे कि 3 में हम क्या जमा करें कि 7 बन जाए। तो दोबारा वही करेंगे, 3 को अपने मुंह में डालेंगे, उसके बाद गिनना शुरू करें। 4, 5, 6, 7, यानी कि 4 फिंगर्स हैं। इसका मतलब है 7 माइनस 4 विल बी इक्वल टू 3। 7 नफी 4 बराबर होगा 3। ठीक है ना। तीसरा सवाल है 6 माइनस डैश इज इक्वल टू 3। 6 नफी डैश बराबर है 3 के। तफरीक का सवाल है तो इसीलिए हम इसे जवाब से सवाल की तरफ जाएंगे कि जवाब है 3, तो 3 में हम क्या जमा करें कि ये 6 बन जाए। तो हम दोबारा से गिनना शुरू करते हैं। 3 के बाद आता है 4, 5, 6, दोबारा से 3 जवाब आया। तो इसका मतलब है यहाँ पर हमें डैश में 3 लिखना है। इस तरीके से हम किसी भी मिसिंग नंबर को मालूम कर सकते हैं। अगर जमा का सवाल है तो सवाल से ही जवाब कब जब मिलेगा, लेकिन अगर तफरीक का सवाल है तो हमें जवाब से सवाल की तरफ जाएंगे। अब आप अपनी किताब में मौजूद मिसिंग नंबर की एक्सरसाइज करें। उम्मीद है कि आज के प्रोग्राम के जरिए आप मसावात में मौजूद कोई भी मिसिंग वैल्यू को मालूम कर सकेंगे। अपनी मेज़बान राहिला माहिन को इजाज़त दीजिए। फिर मिलते हैं अगली क्लास में रियाजी किसी नए तसव्वुर के साथ। ये रोबोट कितना समझदार था ना। हाँ, इसने तो हमें तफरीक करना बहुत आसानी से समझा दिया। अरे हम तो रोबोट्स ही बन गए। चलो चलो नबीहा, मेरा आज कुछ डिफरेंट खेलने का दिल चाह रहा है। हाँ मेरा भी, लेकिन ऐसा कौन सा गेम है जो अभी तक हमने नहीं खेला? नबीहा, आज हम खेल लेते हैं ऑड वन आउट। अरे हाँ, ये गेम मेरे जहन में क्यों नहीं आया? चलो, मैं 4 चीजें सोचती हूँ और आप मुझे बताइएगा कि इनमें से कौन सी एक चीज मुख्तलिफ है। ठीक है। मेरे पास है एक बिल्ली, गिलहरी, मुर्गा और चूहा। अरे ये तो बहुत आसान है। इसमें से मुर्गा डिफरेंट है क्योंकि वो 2 पाँव पे चलता है। वाह, बिल्कुल सही जवाब। चलो अब एक और गेस करो। बिरयानी, पुलाव, चिकन कोरमा और खीर। इसमें से कोरमा डिफरेंट है। नहीं नबीहा, इनमें से खीर डिफरेंट है क्योंकि खीर एक मीठी डिश है, बाकी सब मीठा नहीं होता। ओहो, गलत हो गया। चलो कोई बात नहीं, अब मैं पूछती हूँ। मेरे पास कार, बस, ट्रैक्टर और जहाज है। गाड़ी तो सड़क पर चलती है और बस और ट्रैक्टर भी, लेकिन जहाज हवा में उड़ता है तो जहाज मुख्तलिफ हुआ। बिल्कुल सही कहा हादिया। चलो अब एक और बताओ। अब मेरे पास पेंसिल, पेन, इरेजर और मार्कर है। अब बताओ इनमें से क्या चीज़ डिफरेंट है?
ये तो बहुत आसान है, इनमें से इरेजर डिफरेंट है। वाह हादिया, आपने दोनों सही बता दिए, यानी आप जीत गई। यस। चले अब हम अगले कॉम्पोनेंट को सुनते हैं, जो है एडवेंचर्स ऑफ प्रोफेसर बंटी। Assalamualaikum and good afternoon to you all. मैं हूँ आपकी होस्ट युस्रा and I welcome you all to our show Adventures with Professor Bunty. हमारे साथ मौजूद हैं आपके फेवरेट प्रोफेसर बंटी, जिनकी दिलचस्प एडवेंचर्स की मदद से हम इंग्लिश लैंग्वेज सीखते हैं। अरे वाह, क्या बच्चों को मेरे एडवेंचर्स दिलचस्प लगते हैं? Yes, Professor Bunty, they find your adventures very interesting. ये तो बहुत अच्छी बात है। आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट। तो बच्चों, मुझे ये बताएं कि आप सब खैरियत से हैं ना? Everyone is feeling well? Did you play with your siblings? कोई फिजिकल एक्सरसाइज की आप लोगों ने? अच्छा, मुझे ये बताएं कि आजकल मौसम कैसा है? Is it cold? Is it hot? या बस ठीक है मौसम? कोल्ड वेदर इज माय फेवरेट वेदर। Really, Professor? मुझे तो बारिशें पसंद हैं. So I like rainy weather more. रेनी वेदर का अपना ही मजा है। गरम गरम चाय और पकोड़े, वाह भाई। Exactly. Every weather has its own charm, doesn't it? यस इट डज इंडीड। हम अब बढ़ते हैं आज के शो की तरफ। प्रोफेसर बंटी, क्या आप जानते हैं कि आज हम कौन सा अल्फाबेट सीखेंगे? नहीं तो। बच्चों, क्या आप जानते हैं व्हाट अल्फाबेट वी विल लर्न टुडे? हमने अल्फाबेट ए और बी कर लिया है। अब कौन से अल्फाबेट की बारी है? अब बारी है अल्फाबेट सी की। क्या आप सी का साउंड जानते हैं? यस, द साउंड ऑफ लेटर सी इज ख। ख से हमारे वर्ड्स आते हैं कार, कैट, कैंप। अरे हाँ, कैट। मुझे किटी द कैट याद आ गई। किटी द कैट, ये कौन है प्रोफेसर? किटी द कैट एक प्यारी सी बिल्ली थी। मैं किटी द कैट से एक एडवेंचर पे मिला था। Oh wow! Let's listen to that adventure then, Professor Bunty. A few years back, I was traveling in search of a secret camp. वो कैंप कोई मामूली कैंप नहीं था। It was a camp of crocodiles. It was deep inside a swamp. उधर पहुंचने के लिए मैं अपने सीक्रेट मैप की मदद ले रहा था। काफ़ी दिन ट्रैवल किया मैंने। फिर कुछ ट्रीज के पास I finally found a river. The river was really colorful. लग रहा था किसी ने बहुत सारे क्रेयॉन्स को मेल्ट करके रिवर बना दिया है। I was very confused. मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उस रिवर को क्रॉस कैसे करूं। I looked at my secret map, but it was of no help. शाम हो गई थी, तो मैंने सोचा कि थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ और सुबह रिवर क्रॉस करने का तरीका ढूंढूंगा। I started walking away from the river so I could take out my tent and set it up. मैं अपना टेंट लगा रहा था when I heard some sound in the trees nearby. अंधेरा हो चुका था। I quickly took out candle from my bag and lit it. मैं फिर उस आवाज की तरफ बढ़ा। Who's there? There was no answer. अचानक से there was a lot of noise in the trees. मैंने थोड़े जोर से कहा, Whoever you are, come out of the trees. Suddenly a cat came out of the bushes. I was really surprised how a small cat could actually make so much noise. Who are you? Hi, I am Kitty the cat. Who are you? I am Professor Bunty. Oh, hello, Professor. I am sorry for disturbing you, but I saw you setting up your tent there, and I could smell something I really like. What? What did you smell from my tent? I can smell carrot cake. Carrot cake? I was very confused how Kitty the cat could smell the carrot cake in my bag. I asked, Well, do you really like carrot cake that much? Yes, I love carrot cake. It is my favorite cake. Okay, why don't you come with me to the tent and we can eat carrot cake together? Yes, I would like that.
We started walking towards the tent and soon reached there. I kept the candle outside and opened my bag to take out some carrot cake. I put a slice of cake in front of her and cut myself a slice too. We both started eating and Kitty asked me, Why are you here, Professor? This is a place no human has come before. "Oh really? I am actually looking for a secret crocodile camp." What? Why do you want to go to the crocodile camp? "Because I know one of the crocodiles there. I helped him get back to his friend once when he got lost. And he borrowed my camera and I need to get it back. He told me to find him at the crocodile camp." The crocodiles are very rude, Professor. They are always angry. He was very polite and even thanked me for helping him. Oh, well, Professor, I have some friends who are not on good terms with the crocodiles because the crocodiles are really rude to them. "Why don't you take me to your friends and I can ask them what the matter is?" Kitty the cat and I finished our carrot cakes and she took me to her friends. We started walking towards the river. Once we reached the river, some crabs came out. Professor, these are my friends, the crabs. "Oh, hello crabs. I'm Professor Bunty. I heard you had some troubles with the crocodiles." Oh, hello, Professor. Yes, we have some issues with the crocodiles. They are very rude and impolite. "But why are they rude to you guys?" All we want, Professor, is to visit the swamp sometimes because we want to set a picnic there with our families. Then what's the problem? The problem is that the crocodiles do not let us near the swamp at all. They say it is their land. We never stop them from coming to our colorful river. But whenever we go there, they hit us with their tails and throw us out. That is really sad. Have you tried talking to them? We did, but it did not work. They were always fighting with us. We had had enough. Then we attacked the swamp one day. What? What happened then? The crocodiles are huge and in big numbers. We could not win from them, so we gave up. I am sorry to hear that. The crocodiles should not stop you all from going to the swamp. But what can we do, Professor? They do not listen to any of us. We are weak in front of them. Well, I am going to the secret camp. Why don't you guys come with me? We can talk to them together. Then we all went back to rest. The next morning I woke up early. I lay out my secret map and started finding a way to cross a river. After a few hours of searching, I finally found the way. Kitty the cat, the crabs, and I all went together in search of the secret camp. After a few days of traveling non-stop, we finally found the camp. Is this the camp, Professor? Looks like it. Let's go inside to find out. Let's go! We walked inside. It was dark and wet and very muddy. मैंने अपने बैग से टॉर्च निकाली और आगे बढ़ा. Suddenly, two crocodiles appeared in front of me and they opened their mouth to attack. मैंने जल्दी से बोला, I am here to see Cooper the crocodile. He is a friend. ये सुन के वो crocodiles सरप्राइज हो गए and they asked me to follow them. मैंने किटी द कैट और क्रैब्स को बोला कि वो भी मेरे पीछे पीछे आए. We walked for few minutes and then reached a completely dark place. Suddenly there was light everywhere and I could see a lot of crocodiles. I heard someone was looking for me, said the Crocodile King. I was confused for a moment. Then I realized that it was Cooper the crocodile. Hey, Cooper the crocodile, it's me, Professor Bunty. Professor Bunty, you found my camp. Yes, I did. It took me a lot of time, but I did. I had to get my camera back from you. Oh yes, I remember. I kept it safe. How are you doing? I'm good. Just a little tired from all the traveling.
मैं कूपर से बात कर ही रहा था कि इतनी देर में किटी और क्रैब्स भी पहुंच गए। उन्हें देखकर all the crocodiles went in shock. What are crabs doing here? Kick them out! Wait, they came with me. Why are you talking to the crabs, Professor? They are small and annoying. They always want to come to our swamp. They are not bad crabs, Cooper. They just want to visit the swamp with their families to have a good time. But the swamp is ours. It is only ours. Cooper, if you asked me for my camera and I didn't help you, how would you feel? Sad. What if I didn't give you the camera and said it's only my camera? Would you like that? No. Do the crabs stop you crocodiles from coming to the colorful river? No, they don't. Then why do you stop them from going to the swamp? Cooper, sharing is caring. How? I shared my camera with you and it helped you. It made you happy. And if you share the swamp with the crabs, you will make them happy as well. Oh, I understand that, Professor. Everyone, from now on, we will share our swamp with the crabs. Then Cooper the crocodile returned me my camera. The crabs thanked me for talking to the crocodiles and I was on my way back. Wow, Professor Bunty, it was such a thrilling adventure. I was on the edge of my seat at all times. जी बिल्कुल, मैं भी कुछ ऐसा ही फील कर रहा था। बच्चों, लेट्स सी कि आपने प्रोफेसर बंटी की स्टोरी में कितने वर्ड्स ऐसे सुने जो लेटर सी से शुरू होते हैं। कैन यू नेम सम वर्ड्स दैट स्टार्ट फ्रॉम ख? यस, कैट, क्रोकोडाइल, क्रैब्स। और क्या वर्ड्स थे प्रोफेसर बंटी? केक, कैरेट, कैंडल, कैंप। अरे वाह, ये तो इतने सारे वर्ड्स थे और आपको सब याद थे। वेल डन एवरीवन। लेट्स सी आपको एडवेंचर में से और क्या-क्या याद है। What was Professor Bunty looking for through his secret map? Yes, he was looking for Crocodile's secret camp. Who was in the trees? जी हाँ, Kitty the cat was in the tree. What was Kitty the cat's favorite cake? Carrot cake! Well done! Why were the crabs upset with crocodiles? Because the crocodiles would not allow them to enter the swamp. What was the name of the crocodile king? It was Cooper the crocodile. What did Cooper the crocodile take from me? Yes, my camera! Well done, everyone. You guys were paying attention. As a reward, we all will now listen to a poem. Baba, black sheep, have you any wool? Yes sir, 3 bags full. One for my master, one for my dame, and one for the little boy who lives down the lane. Baba, black sheep, have you any wool? Yes sir, 3 bags full. One for my master, one for my dame, and one for the little boy who lives down the lane. Baba, black sheep, have you any wool? Yes sir, 3 bags full. One for my master, one for my dame, and one for the little boy who lives down the lane.
our next segment. Today, we will learn about verbs. Do you know what verbs are? A verb is an action word. Any word that describes an action is a verb. Professor Bunty, can you give us an example of a verb? I am eating. An example of verb can be eating. How? Well, when we say eating, we are actually describing the action of eating. Another example can be play. When we say play, हम किसी के खेलने के एक्शन को डिस्क्राइब कर रहे हैं. Let me give one more example. Reading is also a verb because it describes what someone is doing. Okay, let's play a little game. I will speak a sentence and you have to tell me what the verb in the sentence is. Are you ready? So, the first sentence is Ali was eating an apple. जल्दी से बताएं इसमें verb कौन सा word है? Very good. Eating is the verb because it is an action word. चले next sentence. Sarah was singing a song. Singing is the verb. Well done. Okay, last sentence. The cat was running in the house. Running is the verb because it is telling us what the cat is doing. Well done everyone. आप सबको verbs समझ आ गए हैं. अब वक्त आ गया है word of the day का. The word of the day is dam. Do you know what a dam is? Dam is a man-made barrier which is built on rivers to stop water flow and stores water. डैम इंसानों का बनाया हुआ एक स्टोरेज यूनिट होता है जिसको हम रिवर्स पे बनाते हैं ताकि उसमें हम पानी रख सकें. प्रोफेसर बंटी, do you know how useful dams are? Yes, indeed. The water from dam can be used in many different ways. हम वो पानी फार्मिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं. वो पानी लोग अपने घरों में यूज कर सकते हैं. और तो और डैम के पानी की मदद से we can also produce electricity. Wow, dams are so useful. चलें मैं बच्चों को पंजाब टेक्स्ट बुक से तरबेला डैम की एक कहानी सुनाता हूँ. Yes, that is a good idea. बच्चों, प्रोफेसर की बात को गौर से सुने और फिर हम कहानी से रिलेटेड कुछ सवाल करेंगे. तरबेला डैम रिवर इंडस पे बना हुआ है. It is one of the largest dams in the world. It is located in Haripur district of Khyber Pakhtunkhwa and it can store a lot of water. एक बच्चा था अब्दुल्ला. उसे तरबेला डैम जाने का बहुत शौक था. One day his father came home and told them he had planned a trip for the family to go to Tarbela Dam. Everyone was very happy. अगले दिन उस बच्चे की अम्मी ने सारा सामान पैक किया, पिकनिक बास्केट बनाई and they left Lahore to go to spend a day at Tarbela Dam. अब्दुल्ला का छोटा भाई राहील डैम से डर रहा था क्योंकि डैम was full of water. They all wanted to go on the boat but Rahil was too scared. He was not stepping on the boat because he was scared of the water. Then his father said that he should not worry because all of them will be together and they will take care of him. He also said that if you don't face your fears, you will always be scared of them. फिर अब्दुल्ला ने राहील को कहा, if you feel too scared, you should hold father's hand. राहील अब्बा का हाथ पकड़कर बोट पर चढ़ गया and they had a lot of fun. After that they had a nice picnic lunch and had a great time. Wow, that was such a cute story. Have you visited Tarbela Dam, Professor? Yes, I have and it's very beautiful. I want to visit the Tarbela Dam as well. मैं अभी तक वहां नहीं गई. चलें बच्चों, आपने प्रोफेसर की कहानी को गौर से सुना, तो फिर इन सवालों के जवाब दें. Where did the family go for picnic? Tarbela Dam. Yes. On which river is the Tarbela Dam built? Yes, it is built on River Indus. In which district is the dam located?
Haripur district in Khyber Pakhtunkhwa. Well done everybody. तो प्रोफेसर बंटी, आज बच्चों ने क्या-क्या सीखा? आज बच्चों ने सीखा लेटर सी और उसका साउंड ख, एंड लेटर सी के कुछ वर्ड जैसे कि कैट, कार, कैंप, crabs, crocodile, candle. Then they learned that action words are called verb, such as walking, talking, eating, singing, dancing. And finally, they learned about the word of the day, damn. तो आज का सेशन तो बहुत ही इंफॉर्मेटिव सेशन था। अब वालिदैन के लिए एक एडवाइस। मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि आज का लेसन अपने बच्चों के साथ जरूर दोहराएं। आज के लेसन से रिलेटेड वर्ड बुक में जो काम है वो बच्चों को कराएं और इन्हें मुख्तलिफ एक्टिविटीज जैसे पेंटिंग, कलरिंग वगैरह में मसरूफ करें। तो बच्चों, अगले लेसन तक बी काइंड, बी थैंकफुल एंड टेक केयर ऑफ योर फैमिली। एडवेंचर्स ऑफ प्रोफेसर बंटी यहाँ खत्म हुआ। मैं हूँ आपकी होस्ट युसरा और मैं आपसे इजाजत चाहती हूँ। आपसे जल्द ही दोबारा मिलेंगे। शुक्रिया एंड अल्लाह हाफिज। ओह क्यूट। नबिहा, क्या आप मुझे बता सकती हैं कि किटी द कैट कौन से एक्शंस कर सकती है? Kitty the cat can jump, play, run, and it can also drink milk. Kids, you should also drink milk. This was very interesting. अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।